नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे और राज्य सरकार में हमने जो है राज्यपाल के बारे में, विधानसभा यानी व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन उसी से आगे का टॉपिक लेते हैं, क्या? महाधिवक्ता। लेकिन महाधिवक्ता के साथ-साथ मैं चाहता हूँ आपको कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी के बारे में पढ़ लें, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी। तो महाधिवक्ता के साथ ही महान्यायवादी भी हो जाएगा, आपको इजीली याद रहेगा। देखिए, किसी चीज की तुलना के साथ याद करते हैं तो ज्यादा याद रहती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, पहले महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। और इस साइड लेता हूं मैं क्या, महाधिवक्ता, ठीक है। देखिएगा, महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महाधिवक्ता जो होता है इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल, यानी एडवोकेट जनरल इन स्टेट। और ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता। देखिए, एक्चुअल में इन दोनों की स्थिति जो है वो सेम सी है, अपन आराम से इजीली धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी, अब महान्यायवादी क्या होता है, देखिए समझिए। सबसे पहले महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते क्या हैं। देखिए, केंद्र सरकार को जब भी किसी विधिक मामले, विधि का मतलब होता है विधि यानी कानून, कानून के मामलों में अगर सलाह चाहिए तो वो क्या करती है, उसके लिए अपने पास एक वकील रखती है। ये मान लीजिए केंद्र सरकार का वकील ही है, उसके उस पद का नाम है महान्यायवादी। और सेम सिचुएशन अगर राज्य सरकार के पास है, यानी अगर राज्य सरकार को विधिक यानी कानून के मामले के कानून के बारे में अगर सलाह की आवश्यकता हो तो उसके बारे में एक वो अपना वकील नियुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। यानी ये समझ लीजिए मोटा मोटा, ये जो है महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील है और महान्यायवादी जो है वह केंद्र सरकार का वकील है, ठीक है, एक वकील की तरह, यानी विधिक मामलों में उच्चतम अधिकारी होता है। देखिए भाई, सबसे पहले इनके संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए वह बहुत पूछ लेते हैं कई बार सीधा सीधा कि महान्यायवादी के बारे में कौन सा अनुच्छेद है और महाधिवक्ता के बारे में कौन सा। तो देखिएगा दोस्तों, संविधान में, यानी संविधान में अनुच्छेद 76, यानी संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वह महान्यायवादी के बारे में बताता है। और संविधान का अनुच्छेद 165 यानी 165 जो है वह हमें किसके बारे में बताता है, वह हमें महाधिवक्ता के बारे में बताता है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है यह केंद्र सरकार का प्रथम जो है विधिक अधिकारी होता है। विधिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कानून, विधिक मतलब कानून का अधिकारी, विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है, ठीक है, विधिक अधिकारी होता है। दूसरा, इधर बात करें महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता जो है यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यानी अगर राज्य सरकार को मान लीजिए किसी भी कानूनी सलाह की जरूरत है तो वह किसके पास जाएगी, महाधिवक्ता के पास। और केंद्र सरकार को जरूरत है वो किसके पास जाएगी, महान्यायवादी के पास, यानी विधिक यानी कानून का अधिकारी होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि राज्य सरकार में जितने भी पद होते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें जो नियुक्तियां होती है वो राज्यपाल करता है। और सेम सिचुएशन जो अगर केंद्र में हो तब, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति, यहाँ पे जो नियुक्ति होती है, यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ पे केंद्र राज्य सरकार में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है
वह कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, सेम चीज सूचना है, यानी महान्यायवादी की राष्ट्रपति और महाधिवक्ता की राज्यपाल। ठीक है, देखिए अब इसकी योग्यताएं और वेतन भत्ते, देखिए योग्यताएं व वेतन भत्ते, देखिए योग्यताएं व वेतन भत्ते उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार, देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, यानी देखिए जिस तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, केंद्र सरकार में सबसे ऊपर क्या होता है देश में? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट, जैसे उसके न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो योग्यताएं होती है, जैसे कि भाई भारत का नागरिक हो, पागल दिवाले न हो, कोई लाभ के पद पर न हो, ठीक है, न्यूनतम जो है 10 साल तक किसी एडवोकेट के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, वह सभी योग्यताएं किस में होनी चाहिए? महान्यायवादी में होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इसके क्या होते हैं? वेतन भत्ते और योग्यताएं होती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखिए, इसके वेतन व योग्यताएं जो है, योग्यताएं उच्चतम न्यायालय यहाँ पे, और यहाँ पे उच्च न्यायालय, यहाँ पे क्या है? उच्च न्यायालय, उच्चतम, यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। यानी देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे जिस प्रकार उच्च न्यायालय के लिए, यहाँ पे उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो योग्यताएं निर्धारित है, वही योग्यताएं महाधिवक्ता के लिए है, उतना ही वेतन किसके लिए है? महाधिवक्ता के लिए है, उनके बराबर उनके वेतन और भत्ते यानी सुविधाएं दी जाती हैं। अब देखिए जो महान्यायवादी है यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, और इधर अपन अगर बात करें किसकी? महाधिवक्ता की, तो यह अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अपने पद पर कब तक रहता है? जब तक किसके प्रसाद पर्यंत? जो है महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए इसके विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श, यानी जो महान्यायवादी है यह विधिक मामलों में किसको परामर्श देता है? यानी कानून के मामले, विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देता है। किसको? केंद्र सरकार को परामर्श देता है। ठीक है, परामर्श देता है, और यह किसको परामर्श देता है? यह राज्य सरकार को परामर्श देता है। किसके मामले में? विधिक यानी कानून के मामले में, विधिक मामलों में अगर राज्य सरकार को कोई परामर्श चाहिए तो वह कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। ठीक है, देखिए महान्यायवादी होता है वह न्यायालय में केंद्र सरकार की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है ये? यानी न्यायालय में जब भी कोई केस लड़ेगा ये, तो न्यायालय में केंद्र सरकार की वकालत करता है। ठीक है, वकालत करता है। और यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे ये जो है यानी महाधिवक्ता जो है वह न्यायालय में राज्य सरकार की वकालत करता है। किसकी? राज्य सरकार की वकालत। ठीक है, यानी ये राज्य सरकार की वकालत करता है। अगर कोई केस होता है तो ये राज्य सरकार के पक्ष में लड़ता है, और ये जो है केंद्र सरकार के पक्ष में लड़ता है। कौन? महान्यायवादी और महाधिवक्ता। देखिए यह भारत के यानी महान्यायवादी है, वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के विरोध में कोई सुनवाई नहीं कर सकता। देखिए
यह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। न्यायालय में सुनवाई क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए याद रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन क्या? लेकिन केंद्र सरकार के विरोध में नहीं। केंद्र सरकार के विरोध में नहीं। अगर मान लो कोई केस केंद्र सरकार का चल रहा है तो उसमें यह सुनवाई नहीं कर सकता। बाकी सभी न्यायालयों में ये भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, यानी पूरे देश में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार के विरुद्ध मामलों में नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि यह राज्य सरकार, यह राज्य में जो भी न्यायालय होते हैं, राज्य में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विरोध में नहीं। लेकिन राज्य, सेम सिचुएशन होती है दोनों की, देखिए, राज्य सरकार के विरोध में नहीं। राज्य सरकार के विरोध में नहीं। ठीक है, यानी देखिए, राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विरोध में अगर कोई अपील है तो वहां पे ये सुनवाई नहीं कर, क्योंकि ये तो राज्य सरकार का खुद वकील है, इसलिए नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो महान्यायवादी होता है वह संसदीय, जो संसद के जो सदन होते हैं उनकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। यानी संसद के सदनों व उनकी समितियों, अगर मान लो संसद के समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, कार्यवाही में भाग ले सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या? कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ये दोनों में जा सकता है, या उनकी जो समितियां बनी होती है उनमें भी ये भाग ले सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता? लेकिन वोट नहीं दे सकता भाई, लेकिन मत नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? लेकिन मत नहीं दे सकता, लेकिन मत नहीं दे सकता है, ये कंडीशन है, याद रखना। क्या? कि भाग तो चाहे कोई से सदन में ले ले, यानी इसके पास इसी पावर होती है कि लोकसभा में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा, दोनों में सम्मिलित सदन में, लेकिन समिति, इनकी कोई समिति, उनमें भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन अगर कोई पक्ष विपक्ष का मुद्दा हो तो वहां पे ये मत, यानी मत नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता। सेम सिचुएशन इसके पास है, क्या? कि राज्य विधानसभा यानी विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मत नहीं दे सकता, याद रखिएगा भाई, मत नहीं दे सकता। मत का मतलब वोट नहीं दे सकता। ये क्यों? देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सरकार का क्या है? कानूनी अधिकारी। तो संसद के सदनों में महान्यायवादी की क्या है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगर कोई चुनाव मुद्दा हो, वहां पे कोई प्रस्ताव हो, कोई विधेयक हो, ये क्या कर सकता? राज्य विधानसभा विधान परिषद में भाग ले सकता है, लेकिन ये भी क्या नहीं दे सकता? मत नहीं दे सकता। यानी सेम सी सिचुएशन है, देख ली दोनों में। ठीक है, अब देखिए, इसकी सहायता के लिए एक सोलिटर जनरल होता है। कौन होता है? इसकी सहायता के लिए एक सोलिटर जनरल, देखिए यहां पे लिख देता हूं, सहायता के लिए सोलिटर जनरल होता है। सोलिटर जनरल होता है, ठीक है। और सोलिटर किसकी सहायता के लिए भाई? महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होता है? सोलिटर जनरल होता है। और जो है यानी महाधिवक्ता, इसकी सहायता के लिए लोक अभियोजन होता है। कौन होता है? लोक अभियोजन। यहाँ पे इसकी सहायता के लिए कौन होता है? लोक अभियोजन।
वह किसकी सहायता के लिए होता है? ये सहायता के लिए होता है, सहायता। किसकी सहायता? यानी अगर किसको कभी सहायता की जरूरत हो, इस यानी महाधिवक्ता की सहायता के लिए होती है, इसके काम में सहयोग के लिए। और इसके लिए कौन होते हैं? सोलिटर जनरल होते हैं। देखिए ठीक है, अभी देखिए वापस से मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, वापस से देखिएगा। अनुच्छेद 76 में यह केंद्र सरकार का प्रथम प्रथम क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है, यानी कानून का अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। दूसरी तरफ महाधिवक्ता, यह अनुच्छेद 165 165 में याद रखेगा, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल, यानी राज्य सरकार में राज्यपाल। इसकी योग्यता है वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। दूसरा, वेतन योग्यता उच्चतम न्यायालय के, यानी इसके किसके बराबर? उच्च न्यायालय के। किसके? हाई कोर्ट के बराबर। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये राज्यपाल के, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कई बार सीधे सीधे। ठीक है, विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देता है, और ये राज्य सरकार को परामर्श देता है। किसको देता है? राज्य सरकार को परामर्श देता है। ये न्यायालय में केंद्र सरकार की वकालत कर सकता है, और ये राज्य में, यानी ये न्यायालय में राज्य सरकार की वकालत करता है। ठीक है, यह भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के विरोध में नहीं। और ये राज्य में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विरोध में नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? संसद के दोनों सदनों में, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत मोस्ट लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार है। ये आर्टिकल 177 के तहत है भाई, यानी अनुच्छेद 177 के तहत क्या कि संसद के दोनों सदनों में किस या समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता? महान्यायवादी भी नहीं दे सकता। और ये भी विधानसभा, विधानमंडल, यानी विधानसभा, विधानमंडल की 2 विधानसभा, विधान परिषद में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। इसकी सहायता के लिए क्या होता है? सोलिटर जनरल होता है, और इसकी सहायता के लिए लोक अभियोजन होते हैं। ठीक है, अब आपको एक और बता दूं कि वर्तमान में देश के महान्यायवादी कौन है। वर्तमान में देखिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, देखिए यहीं पे लिख देता हूं मैं। देखिए वर्तमान में देश के जो है महान्यायवादी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ये कौन है? देश के महान्यायवादी हैं, यानी भारत के महान्यायवादी वर्तमान में के वेणुगोपाल। और अगर यहाँ पे बात करें किसकी, राज्य की, तो राज्य में मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, राजस्थान का। तो राजस्थान में जो राजस्थान में है अभी एम.एस. कामत, एम.एस. सिंघवी, कामत नहीं, एम.एस. सिंघवी। एम.एस. सिंघवी जो है वो कौन है? यहाँ पे महाधिवक्ता, राजस्थान में, राजस्थान के बता रहा हूँ, राजस्थान के। ठीक है, यानी राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? एम.एस. सिंघवी जी। और यहाँ पे कौन है? ये है। और देखिए ये क्या है? ये अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वापस लिख रहा हूं, प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, आप चाहो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल मैं साइड में हूं। ठीक है, ये बातें देखिए, ये महाधिवक्ता और महान्यायवादी जो जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब मैंने बता दिए। ठीक है, यानी मोस्टली जो महाधिवक्ता और महान्यायवादी के बारे में आते हैं वो सब बता दिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।